अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7 खुशनसीब और बहादुर मुसलमान जिन्होंने तौबा के बाद ईमान, कुर्बानी और जिहाद की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। बसरा एक ऐसा शहर था जो डाकू के खौफ से कांपता था। खलीफा वक्त ने बारहा कोशिश की कि इन फितना परवरों को काबू में लाया जाए, मगर हर बार नाकामी हाथ आती। ये वाक़या उस जमाने का है जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम हस्ती बसरा में मौजूद थी। एक दिन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सफर पर थे। रास्ते में एक वीरान जगह पर 7 आदमी नजर आए जिनके हाथों में तलवारें थीं और दीवार से टेक लगाए खड़े थे, जबकि 7वां शख्स जमीन पर बैठा हुआ अपने जलते पांव को थामे रो रहा था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने करीब जाकर नरमी से पूछा, तुम लोग असला लेकर कहाँ जा रहे हो? वो शख्स जो जमीन पर बैठा था आह भरी और कहा, ए अबू सईद, मैं बसरा का मशहूर डाकू हूँ और ये मेरे साथी हैं। 10 साल से खलीफा हमें ढूंढ रहे हैं मगर हमें पकड़ न सके। आज हम एक दुकान में नकबजनी के लिए निकले थे, मगर रास्ते में मेरा पाँव एक अंगारे पर आ गया। जिस्म तो जला मगर दिल इस आग से ज्यादा जल सा। मैंने सोचा, अगर मैं दुनिया की इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सका तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा। ए अबू सईद, आपको गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और हमेशा के लिए गुनाह छोड़ता हूँ। फिर उसने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहो तो चले जाओ, मैं अब तुम्हारा साथी नहीं है। लेकिन इसकी सच्चाई ने दिलों को बदल दिया। एक साथी बोला, तो जब अल्लाह की नाफरमानी में हमारा सरदार था, अब अल्लाह की इताअत में भी हमारा कायद बन जा। सब ने कहा, हम भी तौबा करते हैं और आइंदा इन बुराइयों की तरफ कभी ना लौटेंगे। सरदार ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे साथ जामिया मस्जिद बसरा चलो, हम अमीर अल बसरा के साथ नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने जराइम का इकरार करके माफी मांगेंगे। नमाज के बाद सरदार खड़ा हुआ, पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया और उसने बुलंद आवाज में कहा, ए अमीर, मैं वही हूँ जिसे 10 साल से तलाश किया जा रहा था और ये मेरे साथी हैं, मगर आज हमने अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा की है। अगर आप चाहें तो हमें माफ कर दें वरना हमें सजा दें। अमीर बसरा रो पड़े और फरमाया, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है, मैं तुम सबको अल्लाह के लिए माफ करता हूँ। इन साथियों ने अर्ज की, ए अमीर, हमें कुछ असला और ज़्यादा राह दीजिए ताकि हम तरसूस जाकर जिहाद में शरीक हो सके। अमीर ने इन्हें मुकम्मल असला और 50-50 दिनार देकर रवाना किया। तरसूस पहुंचने के कुछ दिन बाद खबर आई कि रोमियो का बड़ा लश्कर इस्लामी इलाकों पर हमला के लिए आ रहा है। इन साथों ने कहा, जब गुनाह के रास्ते में हम किसी के मोहताज न थे तो अल्लाह के रास्ते में क्यों किसी पर भरोसा करें। इन्होंने अज़म किया कि दुश्मन के लश्कर पर पीछे से हमला करेंगे। जंग शुरू हुई और इन सातों ने दुश्मन की फौज पर अकब से धावा बोल दिया। रोमियो को शिकस्त हुई, बादशाह गजबनाक हुआ और 30,000 का दूसरा लश्कर भेजा। फिर भी वही हुआ, 7 ईमान वाले मुजाहिद और दुश्मन की एक और शिकस्त। तीसरी बार बादशाह ने 40,000 का लश्कर और 4 बड़ी कश्तियां भेजी और हुक्म था, अगर फतह हो जाए तो शहर के मर्दों को कत्ल कर देना और औरतों और बच्चों को कैदी बना लेना, और अगर फतह ना हो तो इन सातों के सर लेकर आना। अगला हिस्सा देखने के लिए मीनू के साथ रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जानिए क्या इन सातों की तौबा हमेशा के लिए इन्हें सरबुलंद रखी पाएगी। क्या ईमान की रोशनी अंधेरों को मात दे सकेगी? जानने के लिए हमारे चैनल पर आइए, मीनू के इस्लामी वाक़यात सुनते रहिए।